हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सीटेट 2020 के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। उससे पहले जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। ऑप्शन है हमारे पास सक्रिय प्रतिक्रिया, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है अभिप्रक्रिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी सीखना किसी स्थिति के सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या आता है? सांकेतिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति या ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी भाषाई योग्यता के अंतर्गत एक बालक या एक व्यक्ति संकेत देकर भी अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाता है, मौखिक रूप से भी वो भाषा का प्रयोग करता है और लिखित रूप से भी वो किसी भी भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषाई योग्यता में ये तीनों अभिव्यक्ति सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। यहाँ पे खाली स्थान है। ऑप्शन क्या है? वाचिक तंत्र की, व्यवहारिक की, तीसरा वैज्ञानिक की और चौथा है सामाजिक की। इसका जो सही आंसर होगा वो हो ऑप्शन नंबर 3, यानी चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखा निर्माण करता है। यह विचार किसका है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला है चॉम्स्की, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है पावलोव और चौथा है पियाजो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी पियाजो। यानी पियाजो का ये विचार है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखा निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत पहला ऑप्शन है क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, दूसरा है चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं और तीसरा है अलग अलग परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सीखते हैं और चौथा है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखा जा सकता है। ऑप्शन है शाब्दिक अधिगम से, दूसरा है समस्या समाधान अधिगम से, तीसरा है क्रियात्मक अधिगम से और चौथा है इनमें से सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, शाब्दिक अधिगम से, यानी संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखा जाता है। किसके द्वारा? शाब्दिक अधिगम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पियाजो के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के विषय में कौन सा कथन सही है? चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। पहला है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, दूसरा है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, तीसरा है परिवेश के साथ साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है और चौथा है बाहरी उद्दीपन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी पियाजो के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के विषय में जो कथन सत्य है वो है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा का विकास नहीं होता है। किससे नहीं होता है? पहला ऑप्शन है समाज से, दूसरा कक्षा कक्ष से, और तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चे का भाषा का विकास समाज से भी होता है। जब वो समाज में रहने वाले लोगों के साथ उठता बैठता है तो क्या होता है, वो भाषाएं सीखता है और उसकी भाषा विकसित होती है। कक्षा कक्ष में भी होता है, अपने टीचर्स से या अपने सहपाठियों से जब उनके साथ बैठता है और पढ़ता है तो उससे भी क्या होता है, उसकी भाषा विकसित होती है। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से भी क्या होता है, जो सिलेबस है उसको जब पढ़ता है तो भी उसका लैंग्वेज क्या होता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है भाषा को विकसित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, ये कथन किसका है? पहला है वाइगोत्स्की, दूसरा है चाम्स्की, तीसरा है पॉलाव और चौथा है पियाजो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। ये कथन किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा अर्जन है, यानी भाषा अर्जन क्या कहलाता है? पहला है सहायास प्रक्रिया है, दूसरा अनायास प्रक्रिया है, तीसरा है सहायास प्रक्रिया और अनायास प्रक्रिया दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। भाषा अर्जन क्या है? एक सहायास प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंदर सबसे पहले किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? यानी जब एक बच्चा जो है भाषा सीखता है तो सबसे पहले उसके अंदर कौन सी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन डेवलप होती है? सबसे पहला है सांकेतिक, दूसरा लिखित, तीसरा मौखिक और चौथा है शिक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चा जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आती है उसके अंदर वो क्या, मौखिक रूप से सीखता है। यानी एक बच्चा सबसे पहले क्या होता है कि बोलना, अपने घर में जब वो रहता है तो अपने माता पिता को बोलते देखता है, तो सबसे पहले जो अपने माता पिता से या अपने घर वाले से जो भाषा सीखता है वो किस रूप में सीखता है? मौखिक रूप में सीखता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, यानी कौन सा घटक है जो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है? पहला है समाज के साथ संपर्क, दूसरा है दैनिक जीवन, और तीसरा है इच्छा शक्ति, और चौथा है इनमें से सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले तत्व ये तीनों होते हैं। ठीक है, समाज के साथ संपर्क भी होता है, दैनिक जीवन भी होता है और इच्छा शक्ति भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अस्तित्व और विकास के बाहर नहीं हो सकता है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? भाषा अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ये किसने कहा था? पहला है वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजो, तीसरा है ऑरोरिन और चाम्स्की, चौथा है चाम्स्की। यहाँ पे क्या होगा? चाम्स्की होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी वाइगोत्स्की का ये कथन है कि भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? पहला है 4 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 8 वर्ष, तीसरा है 9 से 11 और चौथा है 12 से 15। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 से 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है? 50,000 शब्द बालक सीख जाता है। उसी तरह जन्म से 6 माह तक बच्चा जो है 0 शब्द सीखता है। ठीक है, 9 से 12 माह तक 3 से 4 शब्द सीखता है, 1.5 वर्ष तक 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष तक 2 से 72 शब्द
2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 5 वर्ष तक 2100 शब्द और 11 वर्ष तक 50,000 शब्द, 14 वर्ष तक 80,000 शब्द और जब बच्चा 16 साल का होता है तो उसके पास 1 लाख से अधिक शब्द हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। ऑप्शन है हमारे पास, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। दूसरा, अन्य सभी विषयों को पढ़ने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर मिलते हैं। यही ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है? यानी बच्चा जो होता है वो जन्म लेता है, भाषा सीखने की क्षमता जन्म के साथ ही होती है, ये विचार किसका है? पहला है वाइगोस्की, दूसरा है पेलोव, तीसरा है चाम्स्की और तीसरा है पियाजो। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी चाम्स्की का ये कथन है, ये विचार है कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा अर्जन है क्या है? पहला है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, दूसरा है सहज स्वाभाविक होता है, तीसरा है प्रयासपूर्ण होता है और चौथा है भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, सहज स्वाभाविक। भाषा अर्जन क्या है? सहज स्वाभाविक होता है, यानी एक बच्चा जो है नेचुरली जो है भाषा सीखना शुरू करता है, उसके लिए जो है किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी क्लासरूम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बल्कि ये क्या है, नेचुरली एक बच्चा भाषा सीखना शुरू कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुलेखा जब तब बच्चों से बातचीत करती रहती है, वो बच्चों को, ऑप्शन है वो बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, दूसरा हमेशा बच्चों की परीक्षा ले रही है, तीसरा है समय नष्ट कर रही है और चौथा है कि बच्चों को भाषा अर्जित करने में परिवेश दे रही है। तो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी सुलेखा जब तब बच्चों से बातचीत करती रहती है, यह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए क्या कर रही है? परिवेश दे रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती, ये उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी नवंबर 2012 में आया है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन है हमारे पास भाषा अर्जन करना, दूसरा है सुमन की प्रतिभा का, तीसरा है भाषा सीखने का और चौथा है भाषा में पिछड़ेपन का। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, ये क्या है? उदाहरण है भाषा अर्जन का, यानी सुमन ने गुजराती बोलना और सीखने का ज्ञान लिया है, यानी उसने सीखा है कि गुजराती बोला और कैसे बोला और लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कथन किसका है? ये कथन है, पहला है पूरा गलत है, दूसरा पूरा सही है, तीसरा आंशिक रूप से सही है और चौथा है व्यर्थ है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन
एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है सितंबर 2014 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, दूसरा है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, तीसरा है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, और चौथा है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। यानी भाषा बच्चा तभी जब अच्छा अर्जित कर सकता है, सीख सकता है, जब वो क्या करेगा? सहजता और अभ्यास दिखाएगा, यानी प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर वो लैंग्वेज सीख पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? पहला स्किनर, दूसरा है पियाजो, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है चॉम्स्की। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी वाइगोत्स्की का ये विचार है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी बच्चा जब समाज के संपर्क में रहेगा तभी वो किसी भी भाषा को सीख पाएगा। अगर बच्चे को समाज के बाहर अगर रख दिया जाए, यानी बच्चा एक जंगल में चला जाए और 10 साल के बाद उसको वहाँ से निकाला जाए और इन 10 सालों में वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आया हो, तो जो उसकी बोली होगी, जो उसका भाषा होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो एक व्यक्तियों द्वारा बोली जा रही भाषा का वो प्रयोग कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, पहला है कभी कोई गलती नहीं करते, दूसरा है अधिकतर गलती करते हैं, तीसरा है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, और चौथा है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। यानी शुरू में जब बच्चा क्या करता है, भाषा को जब सीखता है तो भाषा का जो स्वाभाविक नियम होता है वो क्या करता है? उसको रटता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से पालन करता है। हाँ, यही ऑप्शन होगा, माफ़ कीजिएगा, 23 का 4 होगा। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चा क्या करेगा? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? पालन करते हैं। ये क्वेश्चन भी फेब 2016 में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है हमारे पास, ये परिवार में ही रहता है, दूसरा है ये सहज होता है, तीसरा ये विद्यालय में ही रहता है, और चौथा ये कठिन होता है। तो भाषा अर्जन के बारे में जो सही कथन है वो है ये क्या होता है? सहज होता है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है। कब आया है? सितंबर 2016 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन है पूर्व ऑपरेशनल, दूसरा है कन्वर्ट ऑपरेशनल, तीसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल, और चौथा है इनमें से सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 24, यानी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पूर्व ऑपरेशनल भी होता है, कन्वर्ट ऑपरेशनल भी होता है और फॉर्मल ऑपरेशनल भी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग हिंदी पैडागोजी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।